चलो भाई, वेलकम बैक। उस समय नेटवर्क अपना साथ नहीं दे रहा था, इसलिए क्लास वो ऑफ करा दी थी। अभी इस क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, राइट। बहुत बच्चे कम है, बहुत निकल लिए हमको लग रहा 15। चलो आगे चलो। आगे चलो स्टूडेंट, क्या चल रहा था? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव। चलो भाई, प्रिमिटिव से ही आगे बढ़ाते हैं। चलो देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे प्रिमिटिव यूनिट सेल, राइट। वहीं से स्टार्ट करते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, और यहां पे उन्होंने लिखा था, राइट डाउन द यूनिट सेल in which the constituent particles are present at each corner of the unit cell. Each corner of the unit cell now, for example, now it is also known as simple unit cell. नाउ मैंने आपको ये इसका एक डायग्राम बना के दिखाया था पिछले में, फिर बना रहा हूं। ठीक है, एक यूनिट सेल हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। इस यूनिट सेल आपको लास्ट डे बता चुका हूँ, सिंपल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन टू क्रिएट द होल क्रिस्टल लैटिस। देखिए ये यूनिट सेल है, सपोज करते हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना चाह रहा हूँ। This is we have a unit cell. And now the constituent particles present at each corner of the cube like this. ऐसा, ठीक है। तो दिस इज वी हैव प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। अभी देखें यहीं पे एक हेडिंग हम लोग इसी की सब हेडिंग एक डालेंगे, नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम, ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल एक ही बात है। सुनो, अब ये बताओ कि ये जो पार्ट है, इस स्फेयर, ये स्फेरिकल माने, ये पार्टिकल को आप स्फेरिकल माने, तो ये कितना पार्ट यहाँ पे कंटेन कर रहा है कि स्फेयर का? हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? इस देखो, जिसको मैंने इतना ब्लैक किया, ये कितना पार्ट है इस यूनिट सेल में? अगर इसको पूरा, इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं एक स्फेरिकल मानूं तो कितने हो सकते, कितने पार्ट यहाँ कंटेन कर रहा है? 1/4 1/4 नहीं कर रहा। मैं दिखाता हूँ। इस यूनिट सेल के बगल में देखिए, एक मैंने यहाँ पे एक यूनिट सेल और लगा दिया, ये उसमें जाएगा। से यस और नो? अरे उसमें जाएगा इसका पार्ट। इसी के बगल में एक और यूनिट सेल मैंने इसके पीछे रख दिया, उसमें रहेगा उसका पार्ट। अरे यस और नो बोलते रहो। यस 1/8 पार्ट आएगा जी, 1/8 पार्ट। देखो ये 4 ये होगा, अभी आधा कवर हुआ है, अभी आधा ऊपर खाली है, तो इसके ऊपर यहाँ पे एक रखेंगे, यहाँ ऊपर एक, यहाँ, उन चारों में ये जो कॉर्नर है वो 8 क्यूब से टच करेगा। इसका मतलब एक कॉर्नर जो है 1/8 पार्ट कंटेन कर रहा है। तो द पार्ट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पार्ट ऑफ पार्टिकल, पार्ट ऑफ एटम लिखेंगे, बल्कि पार्ट ऑफ एटम at each corner of unit cell is equal to 1/8 part. now अब बताओ कितने कॉर्नर है एक यूनिट सेल में? कितने कॉर्नर है? काउंट करें।
8 corners. तो नंबर ऑफ एटम एट 8 कॉर्नर कितने हो जाएंगे? 1. दैट इज वी हैव 8 into 1/8। तो इसका मतलब ये है कि आपको दिखाई जरूर वो दे रहा है, लेकिन टोटल एक ही एटम उसके अंदर है, एक सिंपल यूनिट में एक ही एटम होगा। तो ये टोटल ये कैलकुलेशन करके हम बताइए आगे इसको हर जगह यूज करेंगे। राइट डाउन। तो नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आ गया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन primitive unit cell is 1 atom। ठीक है, 8 कॉर्नर जरूर है, हर कॉर्नर में प्रेजेंट भी है, लेकिन एक ही एटम टोटली है वहां पे। कोई डाउट? किसी को कोई बात ये ना समझ में आई फिर से बताएंगे। इफ एनीबडी इज फेल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। सबको समझ में आ गई बात? क्लास 12 सी, यू गॉट इट? आगे बढ़ो। यस सर। चलो, यस सर। चलो आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट now next we have number 2, we have face centered unit cell। face centered unit cell, face centered unit cell। देखेंगे the unit cell in which the constituent particles are present, not only at each corner of the cube, but also present at each face of the cube, at each face of the cube। अब जरा इधर देखें, फिर से देखें। कॉर्नर्स में तो आई है, कॉर्नर में मैं छोटे छोटे भी लगा रहा हूं, क्योंकि ना तो आपको बहुत मिक्सचर दिखाई देने लगेगा। देखें, ये कॉर्नर के पे तो आई है, एट ईच कॉर्नर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी क्या बता रहा है, इसके फेस पे भी आ गया। देखिए फेस के लिए मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये देखिए, ये फेस है, यहाँ के इसके सेंटर पर, एट नॉट ओनली एट ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब बट एट ईच फेस सेंटर, हर फेस के सेंटर पे। अब बताएं, इस फेस पे कितना पार्ट इस अगर स्फेरिकल माने इस पार्टिकल को, तो कितना पार्ट यहाँ पे कैरी कर रहा है? हाउ मेनी पार्ट इज देयर इस यूनिट सेल? 1/2। 1/2, क्योंकि इसके बगल में एक और अगर यूनिट सेल रखेंगे तो ये उसके अंदर भी जाएगा। तो देखिए अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये वाली कॉर्नर वाली कैलकुलेशन ऐसी है, मैं यहाँ पे उसको सीधे लिख रहा हूं। नाउ अभी यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर नंबर ऑफ एटम, इसको हम एफसीसी भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर यूनिट सेल। देखें, नंबर ऑफ एटम एट, मैं सीधे ले रहा हूं, एट ईच 8 कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। अभी पीछे से कैलकुलेट करके आ रहे हैं, कितना आ रहा था? 1 एटम। कॉर्नर की कैलकुलेशन में तो कोई चेंज नहीं है, कॉर्नर की कैलकुलेशन में तो कोई चेंज नहीं। सबको समझ में आ गया था? बोलो यार, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। कॉर्नर वाले में तो मैं देखिए, कॉर्नर वाली ऑलरेडी कॉर्नर वाली कैलकुलेशन की, इसलिए दोबारा नहीं कर रहा हूं, सीधे ये लिख रहा हूं, ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया, 1 एटम। नाउ अभी लिखता हूं, द पार्ट ऑफ एटम एट ईच फेस is how much? Half part। तो number of atom at 6 face is how much? That is 6 into half 1/, देखिए 6, एक फेज ऊपर, एक नीचे, एक इधर, टोटल आपको 6 फेजेस दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? तो दिस इज वी हैव, दिस कैलकुलेशन इज 3 एटम। तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे? टोटल एटम इन एफसीसी हाउ मच? 3 atoms। 3 कहाँ है? ये कॉर्नर वाला कहाँ चला जाएगा? 4। तो 1 एटम
1 atom at corner plus 3 atom as face, तो टोटल हाउ मच इट इज 4 एटम। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारी कैलकुलेशन में यूज आएगा, ठीक है, इसलिए इसको यहीं पे बात करते चल रहे हैं। आगे चलो, आगे चलो। Yes. ना ये सब आप लोग लिख रहे हो कि ऐसे छोड़ रहे हो? चलो भाई, क्या करना, आऊंगा तो कॉपी चेक करूंगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, लिखेंगे आप कि द यूनिट सेल in which the constituent particles are present not only at each corner of the cube, but also present at body center where each diagonal meets, तो वेट होल्ड करेंगे। देखिए आपको एक चीज बता रहा हूं, कॉर्नर वाला भी नहीं बना रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे। मैं बॉडी सेंटर की बात करूं, देखिए एक डायगोनल आप इस कॉर्नर से इस कॉर्नर में डालें, एक डायगोनल इस कॉर्नर से इस कॉर्नर ऑफ द क्यूब में डालें, एक आप यहां से डालें, देखिए ये, एंड सिमिलरली एक आप यहां से डालें। तो जहां पे ये जिस सेंटर पे ये सारे डायगोनल मीट कर रहे होंगे वहां पे एक एटम प्रेजेंट है। देखिए ये मैंने इसको सर्किल कर दिया, ठीक। अब देखें ये ऐसा नहीं मैं छोटा आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको दिखाई दे, अदरवाइज सबसे टच भी करेगा, वो नहीं टच करेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। वो तो मैं छोटे छोटे दिखा रहा हूं आपको, अदरवाइज 3 डायगोनल डायग्राम अगर आपको दिखाना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट डे दिखाऊंगा इस बात को। नाउ दिस टाइम वी हैव सुनो, ये बॉडी सेंटर हो गया और बाकी सारे कॉर्नर्स पे ये कॉर्नर पे छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, आप मान के चलें ये 3 डायमेंशनली सब एक दूसरे से अटैच कर रहे हैं। अगर टच नहीं कर रहे होंगे तो फिर ये आपके पास लैटिस जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। टच करना जरूरी है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ छोटे छोटे बना रहा हूँ, ठीक है, छोटे छोटा डायग्राम बना रहा हूँ। अगर आप कहें तो मैं आपको 3 डायमेंशनल डायग्राम भी दिखा सकता हूँ, एनी हाउ अभी वो भी दिखाऊंगा। चले अभी इसका देखिए, इसका कैलकुलेशन करते हैं। नंबर ऑफ, इसको कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बीसीसी। तो कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हैं, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सुनो, कॉर्नर के कैलकुलेशन वैसे ही है, तो वो दोबारा नहीं कर रहे। नंबर ऑफ एटम एट ईच कॉर्नर, ईच नहीं, एट 8 कॉर्नर, एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब, उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी आपने की, पीछे कर रखी। कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल इज हाउ मच, कितना आया था, 1 एटम, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम एट बॉडी सेंटर कितना आया, एट बॉडी सेंटर कितना आ रहा है, अरे बॉडी सेंटर में कितने एटम आ गए, अरे वो दिखाई दे रहा है, 1 एटम, सिंपल 1 एटम एक बॉडी सेंटर में होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी यूनिट सेल इज इक्वल टू, देखिए इन्हीं दोनों का आप ऐड करते हैं, दैट इज 2 एटम। तो एक बात आप ये ध्यान रखिएगा, आगे कैलकुलेशन में बार बार जरूरत पड़ेगी, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम सिर्फ 2 होते हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम जो यूज होते हैं वो 4 होते हैं, और सिंपल क्यूबिक में जो कैलकुलेशन आ रही थी वो 1 आ रही थी। ये आपको आगे यहाँ पे पता चलेगा, आप इसको बनाएंगे, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन स्टूडेंट्स? No, sir. आगे चलो, आगे चलो। Yes. चलो अभी यहाँ पे एक छोटी सी आप वो लिखेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे आप टाइप ऑफ
type of crystal system देखिए इस क्रिस्टल सिस्टम में मैं चलूं तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक तो होंगे ही होंगे। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, मैं वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूं, ये क्रिस्टल सिस्टम जो आप बोल रहे हो ना, उसका बेस क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एंगल एंड एज लेंथ। एज लेंथ आपको बताई थी, वही लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। द क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ 7 टाइप्स, देखिए मैं आपको एक यहाँ पे एक चीज वापस रिकॉल करना चाहता हूँ। लास्ट डे जो हम लोग ने स्पेस लैटिस बनाया था, उसकी यूनिट सेल में आपको दिखाया भी था। मैं दोबारा फिर आपको दिखा रहा हूँ, आपके लिए दिखा रहा हूँ। देखिए ये यूनिट सेल वापस मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, और आपको यहाँ पे देखिए एंगल और बॉन्ड के लिए कल बताया था कि देखिए आपका जो रूम है, जिस रूम में आप घर में बैठे हुए हैं, उसमें एक कॉर्नर पे ध्यान दें तो आपके पास इस एंड से फ्लोर तक का एक एंगल बन रहा है, उसको आपने कहा था अल्फा। एक आपके पास देखिए नीचे फ्लोर, इस वॉल से दूसरी वॉल के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, जिसको आपने कहा था बीटा, और दूसरा इस वॉल से इस यहाँ तक बन रहा है, दैट इज गामा। तो देयर आर 3 एंगल्स, अल्फा, बीटा, गामा। और देखिए ये 3 लेंथ आपको दिख रही थी, एक आपके कमरे की लंबाई है, और एक आपके कमरे की चौड़ाई है, और एक आपके कमरे की ऊंचाई है। तो ये आपके 3 एजेस हैं ABC, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ दीज एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल होते हैं, और उन क्रिस्टल को देखिए इस तरह आप बनाएंगे तो आपको समझ में शायद नहीं आए। मैं यहाँ पे एक टेबल टाइप की बनाता हूँ, उसको आप वहां पे लिखें, ठीक है। और किस क्रिस्टल में किस कंपाउंड में इस तरह का क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है, उसका एक एग्जांपल भी देंगे। मैं यहाँ पे जो अपना वो बना रहा हूँ, उसमें देखिए ये इस तरह का मैं टेबल एक बना रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सिस्टम, मतलब उसका नाम जो आएगा, सिस्टम मतलब जो नेम, जो टू हुम वी आर कॉलिंग इट सिस्टम। फिर यहाँ पे आप कहेंगे इसका दूसरे कॉलम हम लोग ले रहे हैं, दैट इज एक्सियल डिस्टेंस। एक्सियल डिस्टेंस वही जिसको आपने कहा था डिस्टेंस, दैट इज आपने एज जिसको बोली थी, एजेस, ठीक है। फिर आप ले रहे हैं एक्सियल एंगल, ठीक है। ये एंगल आपको बताई दिया, अल्फा, बीटा, गामा। और उसके बाद अब जो लास्ट में जितनी भी स्पेस बची, उसको उसमें हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल। तो बहरहाल इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाऊंगा, मैं इसको अच्छे से बना लेता हूँ। जो देखें ये आ गया, चले अभी आ गया। देखिए नंबर 1, पहले सीरियल नंबर की जगह मैंने नहीं लिया, आप सीरियल नंबर भी दे दे। नंबर 1 पहला सिस्टम की बात करते हैं, पहला टाइप का सिस्टम देखें, नंबर 1, इसको आप कहते हैं क्यूबिक। और सब आप इसी को जानते हैं, क्यूबिक। नाउ इसमें एक्सियल डिस्टेंस की बात करें तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, मतलब सारी लेंथ बराबर, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। और एंगल में अगर बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। जिसको आप सिंपल आप कहते हैं क्यूब, और कुछ नहीं, क्यूब आप जानते हैं, क्यूब। तो ना अब किसमें एग्जिस्ट करता है, देखें एग्जांपल दे दो, NaCl। NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक है। इसी तरह इसी फैमिली का कंपाउंड है KCl, ठीक है। ZnS कॉपर मेटल में और सिल्वर मेटल में ऐसी लैटिस लाई करती है। देखें यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बता दिया, ये जो हमने बनाया था ये क्यूबिक ही था। इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा सब 90 डिग्री है, और इसमें अंतर इतना है से ये A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, सारी लेंथ एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। क्यूबिक को बहुत अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। जब आप नहीं जानेंगे तो मैं यहाँ पे जिसको बोलेंगे उसका मैं स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। नाउ नंबर 2, चलो आगे चलो। नाउ सेकंड हम लोग लिखते हैं टेट्रागोनल, टेट्रागोनल।
Now विनय A, सर, जी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, लास्ट पीरियड आपके क्लास में 11D के कितने बच्चे आए थे सर? 11 टीम में सर मेरे पास थे उसमें 14 स्टूडेंट। ओके सर, थैंक यू। है ना, A इज इक्वल टू बी, ठीक है, A और B के बराबर है लेकिन C नहीं बराबर है, नॉट इक्वल टू C, नॉट इक्वल टू C, मतलब उसकी मान के चले कि नीचे का जो सरफेस है ना A इज इक्वल टू बी है लेकिन हाइट उसकी ज्यादा हो, ऐसा आप कुछ इमेजिन करके चले। और देखिए एंगल लेकिन सब अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। सुनो, अगर मैं बनाना चाहूंगा तो मैं इस तरह बनाऊंगा, देखें आप जरा गौर से देखें, देखिए ये यहाँ पे आपके पास ये लंबाई, ये A इज इक्वल टू तो B है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई नीचे के बराबर है, लेकिन C जो है वो आपको ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, हाइट इसकी ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। हाँ, अब एंगल जो है सब बराबर है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, वो सब बराबर और सब 90 डिग्री मतलब स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इस तरह का जो क्रिस्टल है वो आपको मिलता है व्हाइट टिन में, व्हाइट टिन, वो ग्रे टिन और ये रेड टिन, ये जो है ना वो उसके एलोट्रॉप्स हैं टिन। नाउ नेक्स्ट वी हैव क्रिस्टल SnO2, टिन ऑक्साइड। नाउ TiO2, ये सब एक ही फैमिली के कंपाउंड है, TiO2। और आपके पास है कैल्शियम सल्फेट। थर्ड वी है ऑर्थो रोम्बिक, और सिंपली रोम्बिक भी बोलते हैं, ऑर्थो रोम्बिक, सिंपल रोम्बिक भी बोलते हैं, सल्फर रोम्बिक, एलोट्रॉप्स है ये। नाउ A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, कोई भी लेंथ बराबर नहीं है, एक सब बराबर अलग, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग और ऊंचाई अलग, ठीक है। लेकिन अच्छी बात क्या है, एंगल सारे बराबर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 9। और उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल जो है रोम्बिक सल्फर है, रोम्बिक, ये सल्फर का एक एलोट्रॉप्स है सल्फर, इसीलिए आपको वहां पे बताया था सुनो किस लाइन से, दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक शेप, कैरेक्टरिस्टिक लैटिस, दो कैरेक्टर जो उसके कैरेक्टर को डिफाइन, ये रोम्बिक जो है ना वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन कर रही है, रोम्बिक सल्फर। नेक्स्ट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, नेक्स्ट वी हैव लेड कार्बोनेट PbCO3, बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्सेट्रा। कोई डाउट बच्चों, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, sir. आगे चलूं? Yes. Now fourth we have a monoclinic, monoclinic में we have a A is not equal to B not equal to C, कोई किसी के बराबर में नहीं है, कोई लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी बराबर नहीं है, ठीक है, ऊपर जैसे ही है। लेकिन यहाँ पर फिर डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ पे बता रहा अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, दो एंगल सेम है, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू, हल्का सा इसी स्ट्रक्चर को जानते हैं, इस स्ट्रक्चर को तो टेढ़ा कर दें आप, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, गिरा दें तो वो नॉट इक्वल टू 90 हो जाएगी, ठीक है, नॉट इक्वल टू 90, बीटा नॉट इक्वल टू 90, तो ये कहलाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये दोनों एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स बता चुका हूं, व्हाट इज एलोट्रॉप्स, बच्चों, एलोट्रॉप्स क्या होता है? Property, different physical property, elements. जी having same chemical property but different physical property, yes, allotrope, जैसे diamond and graphite। तो now we have a monoclinic sulfur, next we have lead chromate PbCrO2, lead chromate, next we have सोडियम, देखिए अब पोटेशियम डाइक्रोमेट आपके सिलेबस हट गया भाई, इनऑर्गेनिक में पहले होता था, वहां पे स्ट्रक्चर इसका करते थे इनऑर्गेनिक में, ये सोडियम सल्फेट .10 वाटर, हाइड्रेटेड सोडियम सल्फेट, ये .10 वाटर। Now next we have fifth we have hexagonal, हेक्सा को मतलब आप समझिए जिसमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल। Now that is A is equal to
चलो A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ठीक है, नॉट इक्वल टू C। और यहां पे बता रहा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, बट एक एंगल जो इसमें है वो गामा दैट इज इक्वल टू 120। ये एक तरह मैं इसको अगर बनाना चाहूँ ना, देखिए मैं इधर आ जाता हूँ पीछे, पीछे कहाँ पे आ जाऊँ, कहाँ पे आ जाऊँ, कहाँ पे, इधर आ जाता हूँ। अगर इसको मैं बनाना चाहूँ तो देखें ये बहुत अच्छा दो बेंजीन का आप यहाँ पे देखें इस तरह स्ट्रक्चर बना लें। हेक्सागोनल तो कही रहा है वो, देखें देखें इस तरह ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। ये एंगल आपके पास जो है वो 120 का है, ये 120 एंगल है। बाकी एंगल आप देखिए, एक एंगल आपके पास ये है और एक एंगल आपके पास इससे इस वाले से अल्फा बीटा ना। तो नाउ हेक्सागोनल, नाउ इसको लिखेंगे आप, इसमें एग्जांपल लिखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का ऑलरेडी मैं आपको ग्रेफाइट, डायमंड और ग्रेफाइट बता क्या रहा हूं। ग्रेफाइट, ZnO, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, येलो प्रेसिपिटेट बनता है कैडमियम सल्फाइड। नाउ सिक्स वी हैव rhombohedral, that is A is equal to B is equal to C, अल्फा is equal to बीटा is equal to गामा, सब बराबर है लेकिन 90 डिग्री कोई भी नहीं है, not 90। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कैल्शियम कार्बोनेट, we have HGS, mercuric sulfide, we have etc. चलो, and the last we have seventh structure, triclinic, that is A is not equal to B is not equal to C, alpha is not equal to beta is not equal to gamma, that is equal to 90. For example, we have copper sulfate, .5 water, K2Cr27, and boric acid. सेवन क्रिस्टल है, क्यूबिक, हम लोग सिर्फ क्यूबिक को जानते हैं, सिर्फ क्यूबिक। आप सुनो, एक बात बताना चाहता हूं पहले, इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? सर लास्ट वाले में एंगल क्या? एंगल आपने लिखा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। कोई एंगल जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है और 90 डिग्री किसी का भी नहीं है। मतलब कुल मिला के एक स्ट्रक्चर गिरा जा रहा हो एकदम पीसा की मीनार की तरह, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हुआ जा रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कोई किसी के इक्वल नहीं है और 90 डिग्री तो कोई भी नहीं, मतलब सीधे वो क्रिस्टल खड़ा भी नहीं सकता, आप यूं समझ लो, ठीक है? यस सर। अब एक बात बताना चाहता हूं, सबको बताऊं कि ना बताऊं? तुम लोग यार बोलते हो तो मजा नहीं आता है, बोलूं? हाँ। सुनो सुनो सुनो, ये जो आप ये 7 आपने ये क्रिस्टल सिस्टम देखा ना, इस क्रिस्टल सिस्टम का एक भी यूनिट सेल फिर वो 3 में डिवाइड करेगा। सिंपल उसमें कॉर्नर ऑफ द क्यूब देखे, सिंपल क्यूबिक ऑलरेडी पढ़ा गया हो। अगर उस यूनिट सेल, कौन यूनिट सेल, ये जो 7 टाइप की देखिए, इन 7 टाइप में अगर सिर्फ इसके पार्टिकल आपके कॉर्नर पे होंगे तो सिंपल आपके पास क्यूबिक कहलाएगा, सिंपल टेट्रागोनल कहलाएगा, सिंपल ऑर्थोहाइड्रल कहलाएगा, सिंपल मोनोक्लिनिक कहलाएगा। फिर अभी दूसरा क्या होगा, अभी मान लो कॉर्नर पे हो और साथ में फेस पे हो तो ये इसके फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लो बॉडी सेंटर्ड हो तो इन्हीं की जहां पे इनके डायगोनल मीट कर रहा हो वहां पे एक एटम पे होगा तो उनकी बॉडी। तो अब इनमें भी 3 प्रोबेबिलिटी है कि क्यूबिक वो सिर्फ सिंपल क्यूबिक है, या वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, या वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। टेट्रागोनल है तो वो सिर्फ सिंपल टेट्रागोनल है, या वो फेस सेंटर टेट्रागोनल है, या वो बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है। ऑर्थोरोम्बिक है तो वो सिर्फ सिंपल ऑर्थोरोम्बिक है, या वो बॉडी सेंटर क्यूबिक, मतलब आगे 3 ऑप्शन जो पीछे पढ़ा के आ रहे हैं वो है। तो 3 तरह की यूनिट सेल अपने पास होती है जिसमें एटम्स जो है वो तो या तो कॉर्नर पे होते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टिकल था, ये ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एंड एज लेंथ है।
तो इनमें आगे फर्दर 3-3 ऑप्शन जनरेट करते हैं। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सब में फेस सेंटर्ड हो, सब में वहां पे बॉडी सेंटर्ड हो, सब में क्यूबिक हो। क्यूबिक तो सिंपल क्यूबिक तो तीन सारे ये 7 जो है इनका सिंपल क्यूबिक तो सब में एग्जिस्ट करेगा, SC तीनों। लेकिन फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड में कुछ शो करते हैं, कुछ नहीं शो करते हैं, वो अलग अलग ऑप्शन है। तो अभी अगर हम लोग बात करें ना, तो इस तरह की टोटल जो लैटिस है वो 14 तरह की, इस तरह की जो है प्रोबेबिलिटी जनरेट करती है, 14 तरह की। अब वो आप पूछोगे सर बता दीजिए आप किसमें किसमें एडजस्ट करती है, किसमें किसमें नहीं करती है, तो जान जाए तो ज्यादा अच्छा है, वरना आप फिर देखिए एक बात बता दूं, जिसमें आपको एक सिंपल बता दूं, किसमें सिर्फ सिंपल यूबिक करती है, किसमें सिंपल करती है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए ट्राई क्लिनिक में कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ सिंपल इनका जनरेट करता है, तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें सिंपल क्यूबिक जनरेट करती है, इसमें सिंपल क्यूबिक जनरेट करती है, ये इसमें हेक्सागोनल में भी करती है, और यहाँ मोनोक्लिनिक तक, ये सब में ये जो लास्ट के 4 हैं ये सिर्फ सिंपल क्यूबिक शो करते हैं। हाँ, अब इनमें आपके पास है ये क्यूबिक, आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक जनरेट करता है, टेट्रागोनल सिर्फ सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जनरेट करता है, और ये ऑर्थोरोम्बस है, ये बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये भी तीनों करता है। तो टोटल अपने पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है वो 7 टाइप्स की आती है। इसमें भी एक एंड सेंटर भी आता है, मैंने उसकी बात आपसे इसलिए नहीं की क्योंकि वो आपके सिलेबस में है नहीं। अगर आप एंड सेंटर भी, यहाँ पे एक एंड सेंटर की बात भी कर ही लेता हूँ, इनमें अगर बात करूं तो इसमें अपार्ट फ्रॉम दिस बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, वी हैव एंड सेंटर आल्सो। एंड सेंटर आप इसको लिखेंगे नहीं, सिर्फ सुने, एंड सेंटर यूनिट सेल भी होते हैं। ये मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया क्योंकि जरूरत नहीं थी। एंड सेंटर क्या होता है मैं बता दूं, कौन देखिए कोई भी क्यूब ले लें आप, ये मैं यार हेक्सागोनल ले लूं, इसके कॉर्नर पे तो हो, कॉर्नर पे हो सारे कॉर्नर, ऑल द कॉर्नर, और साथ में क्या हो, ऊपर की सरफेस सेंटर पे हो, और नीचे सिर्फ ऊपर नीचे की फेस सेंटर पे हो, तो इसको हम बोलते हैं एंड सेंटर। किसी में देखा अगर ये वाला क्यूबिक ले रहे हैं तो इसमें बॉडी वाला थोड़ी देर हटा दें, इस बॉडी वाले को थोड़ी देर इग्नोर कर दें। देखिए मैं यहाँ बता यहाँ बना लेता हूँ, अगर मैं क्यूबिक की बात करूं तो वी कैन हैव लाइक दिस एंड सेंटर। अगर इसका मैं बनाऊं तो ये क्यूब बना लिया मैंने, इसके कॉर्नर पे तो होंगे, कॉर्नर की बात छोड़ दें, इसका एक ऊपर यहाँ पे इसके फेस सेंटर पे और एक यहाँ पे सेंटर पे नीचे, बस ये अगर ऊपर नीचे सरफेस पे है तो ये फेस सेंटर कहलाता है। कोई जरूरी नहीं ऊपर नीचे हो, कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पे इधर उधर कर दें, आप आगे पीछे कर लें, किसी भी 2 फेस पे आगे पीछे ऊपर नीचे किसी भी 2 फेस पे होंगे तो एंड सेंटर कहलाता है। वो एंड सेंटर आपके उसमें फिलहाल है नहीं, इसलिए मैंने उसको बात नहीं किया, उसको मैंने डिस्कस नहीं किया, वो आपके सिलेबस में है नहीं, उसकी जबरदस्ती बात करने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें कॉमन देखिए, इसको इसलिए मैं आपसे बात कर लिया, मान लिया आप कंपटीशन की बात करें, कहीं कोई बात आ रही हो, कहीं क्वेश्चन आ रहा हो, तो आप ये ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए हाफ हाफ आ रहे हैं, इसका इस फेस पे हाफ आता है, 2 ही फेस में है, तो नंबर ऑफ एटम जो है कॉर्नर पे है 1 एटम, और सिर्फ 2 फेस पे आ रहा है तो हाफ हाफ करके 1 एटम, तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो आएगा 2 एटम ही है। कोई डाउट बच्चों? नो सर। आगे चलो, आगे चलो। यस सर। तो यहाँ पे इस टेबल में नोट करके एक बात लिखेंगे, इस नोट पे यहाँ पे एक बात नोट करके लिख लें, नोट कि these crystal system may exist in different unit cell, that is simple cubic, simple या primitive, जो भी आपका लिख रहा था, primitive unit cell, body centered unit cell, और face centered unit cell, और face centered unit cell, full stop। आगे लिखेंगे there are 14 types of such lattice, there are 14 types of such lattice exist, 14 types of such lattice exist, 14 types of such lattice exist। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? क्यों बच्चों? नो सर। देखिए यहाँ तक जहां तक पढ़ाया, इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो उसको जरूर डिस्कस कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग इसको एक बार डायग्राम को अगर हम लोग यार हटा देंगे ना तो फिर पढ़ा पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पूरा चैप्टर डायग्राम बेस्ड है। मैं देखें वापस ले रहा हूँ पहले पेज से, अभी आपके पास कोई दिक्कत हो बता दें। प्रिमिटिव यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम को भी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, और इस प्रिमिटिव यूनिट सेल में मैं ये अगल बगल के जो रफ है इसको हटा देता हूँ।
कोई दिक्कत यहाँ पे? आगे चलो। फेस सेंटर्ड Yes. यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? No, sir. आगे चलो, आगे चलो। Yes. नेक्स्ट वी हैव बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कोई डाउट? नो सर। आगे चलो, आगे चलो। यस चले, अभी आपके पास आ गया टाइप ऑफ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कोई डाउट? आई थिंक नो। No. चले, आपने इतनी जल्दी अगर आपने देख लिया तो इसका मतलब आपने देखा नहीं, सिर्फ टाइम पास किया। चले, मैं आपको यहाँ पे मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया ये 7 टाइप्स ऑफ लैटिस आर पॉसिबल, सॉरी 14 टाइप्स ऑफ सच लैटिस, सच डिफरेंट यूनिट सेल आर पॉसिबल। और जो यहाँ पॉसिबल है मान ली वो आपके कोर्स में है, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? सुनो, अगला टॉपिक मैं यहाँ से नेक्स्ट डे चालू करूंगा, क्योंकि इसको आपको बताना पड़ेगा और उतना टाइम अपने पास है नहीं। यहाँ पे हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन distance between nearest neighbor, distance between nearest neighbor। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ नियरेस्ट नेबर? अरे क्या मतलब हुआ नियरेस्ट नेबर का? अरे जो सबसे क्लोजेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे क्लोजेस्ट, दैट इज नियरेस्ट नेबर। एंड रेडियस ऑफ एटम, एंड रेडियस ऑफ एटम, इसको आर से डिनोट करते हैं, नियरेस्ट नेबर को ए से डिनोट करते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर डेफिनेट रिलेशन लेने हैं। किसके किसके लिए लेने मैं बता दूं, हम लोग को लेने सिंपल क्यूबिक के लिए लेने, सिंपल क्यूबिक, हम लोग को लेने हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड नंबर 3 वी हैव बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इन तीनों के लिए रिलेशन हम लोग लेंगे नेक्स्ट डे। अगर आप बोलोगे तो डिराइव करके भी बता सकता हूं, अगर आप बोलोगे नहीं सर हमको डेरिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, हमको आप सीधे सीधे सबका सीधे से रिलेशन बता दो, तो हम लोग उसको जो है वहां पे वैसे ले लेंगे, जो भी आपको अच्छा लगेगा उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है? चलो, ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर है, इसको डी से डिनोट, डी, दिस इज डिनोटेड बाय डी, एंड रेडियस ऑफ एटम आर से, ठीक है? और मैं आपको बता दूं, और जब हम लोग चलेंगे तो यूनिट सेल की एक एज लेंथ होगी, मान लेंगे यूनिट का क्यूबिक कह रहे हैं, तो क्यूबिक में जाहिर सी बात है सिंपल क्यूबिक का वर्ड यूज कर रहे हैं, क्यूबिक का मतलब ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो इफ यू आर सेइंग क्यूबिक तो इसका मतलब ये हो गया इसकी ये वाली साइड भी ए, इसकी ये वाली साइड भी ए, और इसकी ये वाली साइड भी ए, ठीक है? इसको कैसे हम लोग करेंगे और इसको कैसे डिराइव करेंगे, इसको अब आज यहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वी हैव फ्यू सेकंड्स लेफ्ट, so we don't have a time to explain this, but when we will take the next class on Monday, we will start the same relation.